कृमातरं चिमिजू। भगवान विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान थे, पर उस दिन वे कुछ उदास दिखाई दे रहे थे। माता लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी आप चिंतित क्यों हैं? विष्णु जी बोले, हे देवी, मैं मृत्युलोक पर भ्रमण करना चाहता हूं। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी बोली, स्वामी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है, धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर मत देखना। माता लक्ष्मी ने तुरंत वचन दे दिया। सुबह सुबह दोनों धरती पर पहुंचे। चारों ओर हरियाली, सुगंध और सुंदरता थी। माता लक्ष्मी उस सौंदर्य में इतनी खो गई कि वो अपना वचन भूल गई और अनजाने में उत्तर दिशा की ओर देख लिया। उधर एक सुंदर बागीचा था, जहां खुशबू से आकर्षित होकर उन्होंने एक फूल तोड़ लिया। जब वे वापस आई तो देखा भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, कृत बिना पूछे किसी की वस्तु लेना चोरी है और तुमने अपना वचन भी तोड़ा है। माता लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब विष्णु जी बोले, तुम्हें 3 वर्ष तक उस माली के घर सेवा करनी होगी। माता लक्ष्मी ने एक गरीब स्त्री का रूप धारण किया और माली माधव के घर पहुंची। माधव बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा। उसने कहा, अगर मेरी 3 बेटियां हैं तो तुम चौथी बनकर रह सकती हो। माता लक्ष्मी वहीं रहने लगी। जैसे ही लक्ष्मी जी घर आई, धीरे धीरे सब बदलने लगा। आमदनी बढ़ी, गाय आई, जमीन खरीदी, पक्का घर बन गया। माधव सोचता, ये सब इस बेटी के आने से हुआ है। 3 साल पूरे होने पर माता लक्ष्मी अपने असली रूप में प्रकटाएं हुई है। हे मां, हमसे अनजाने में सेवा करवाई, हमें क्षमा करें। माता लक्ष्मी मुस्कुराई खानों और बोली, तुमने मुझे बेटी की तरह रखा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे घर कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। इसके बाद दिव्य रथ आया और माता लक्ष्मी वैकुंठ लौट गई। बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। वचन का पालन जरूरी है। सच्चा दिल और सेवा हमेशा फल देती है।